कराची में सुरमई बादलों का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। गुलशन इकबाल नेशनल स्टेडियम कारसाज पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा मौसम कैसा है शहर कराची का? जी, कराची के मौसम की बात करें तो आधे शहर पे बादलों का राज है, आधे शहर पे धूप नजर आ रही है। और जो यहाँ सूरत हाल देखा जाए तो गुलशन इकबाल से नेशनल स्टेडियम होते हुए कारसाज वाली रोड है, वहाँ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी क्योंकि वहाँ गहरे बादल थे और उसकी वजह से जो सड़कें उछली हुई थी। से सूरत हाल देख रहे थे, जो फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सड़कें जो है स्लिपरी हो गई थी, तो मोटरसाइकिल वालों के लिए इंतहाई खतरनाक है क्योंकि आज वैसे ही देखा जाए हफ्ते का दिन है और जो सरकारी इदारे हैं, बैंक हैं, सबकी तासीलात है और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो कम है। लेकिन इसके बावजूद जो प्राइवेट इदारों में लोग जा रहे हैं तो उनके लिए भी सेफ्टी के लिए एक अपील की जाएगी। जिन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जो महकमा मौसमियात ने भी जैसे आज के पेशगोई की है कि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो यहाँ पे उसी सूरत हाल में जैसे सेंट्रल की तरफ देखें, ईस्ट की तरफ देखें तो गुलशन के इलाका और नौरबाद नाजाबाद में हल्की बूंदाबांदी की है क्योंकि वहाँ पे गहरे बादल नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हम इधर आते हैं कारसाज से शहर फैसल से होते हुए सदर डिफेंस के तो वहाँ धूप निकली हुई है। मौसम अजीब सा कराची का हुआ है, इसको भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो यहाँ पे अपडेट हमारे साथी रिपोर्टर बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो जो वाटर फाउंटिंग हुए तालाब का जो मंजर बारिश के बाद जो बना हुआ है तो वहाँ कुछ ट्रैफिक जैम है। जैसे कि एफटीसी से आप शहर फैसल जा रहे हैं तो वहाँ पे सड़कें टूट गई हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। उसके साथ साथ आए गुलशन इकबाल केरडी की बहुत बुरी सूरत हाल है। इसी तरीके से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे अब तक कोई मरम्मती काम नहीं हुआ या ना ही मुतलका इदारों की जाने से कोई इकदाम उठाए गए और क्लियरेंस का वेट किया जा रहा है क्योंकि बरसात का कहा गया एक बार फिर जो हल्की और तेज हो सकती है जिसका शायद से मुतलका इदारे भी काम करते हुए दिखाई नहीं दे। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ आदिया भी मौजूद हैं। जी आदिया, बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा शहर कराची का? देखिए, महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि सिंध के शुमाल मशरक़ी हिस्से में अब भी जो है वो हवा का कम दबाव मौजूद है और हवा का कम दबाव हमेशा से बारिश बरसाने का सबब बनता है। यही वजह है कि सिंध के वस्ती इलाकों में कराची हैदराबाद में भी कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने यह बताया कि आज भी शहर में सिलसिला जो है बरकरार रह सकता है। रात में भी कहीं कहीं हल्की बारिश देखने में आई। अभी यही बताया जा रहा है कि आज भी दिन भर वक्त के साथ ये सिलसिला जारी रह सकता है। और अलबत्ता इस वक्त शहर का मतलब जो है वो जुबली तौर पर अबरालूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोदी का सिलसिला भी वक्त के साथ जारी है। कहीं कहीं इलाकों में जो है वो बूंदें टपकी भी हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी सूरज आंखें दिखा रहा है। जी ठीक है आदिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अशरफ खान हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे मौसम के हवाले से, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर में फिर एहतजाज का इशारा दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमोर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची गंदगी में डूबा हुआ है, पूरे शहर में गड्ढे पड़े हुए हैं। बारिश के बाद शहर-ए-कात की हालत इंतहाई ख़राब है। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश हो रही है। शहर बुरी तरह जो है तबाही का शिकार है। तो जहां पर हमारी पूरी सूबाई हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है, वहां कैंटोनमेंट का भी हाल अच्छा नहीं है। आप बताइए, इतनी टूटी हुई सड़कों में जो गाड़ियों का हाल हो रहा है, जो डीजल और पेट्रोल इजाफी खर्च हो रहा है, जो सेहत का हाल है, लोगों की रीढ़ की हड्डियां और उनके जो है वो इस वक्त आर्ज़े लाक हो रहे हैं। और मैं कराची के अवाम से, खासतौर पर नौजवानों से कहता हूं कि अब उनको बाहर निकलना होगा। हम अनकरीब इंशाअल्लाह लोगों को कॉल देंगे इस पूरी अफरा तफरी के खिलाफ। और मैं नौजवानों से कहता हूं कि जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं, जब तक वो एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पानी का अभी जो इस वक्त बहरान है, यानी एक तरफ सड़कों की हालत है और दूसरा पानी अवेलेबल नहीं। गिलाजत के ढेर तो पड़े हुए हैं, गटर तो मौजूद है, गटर का पानी तो जगह जगह मौजूद है, नाले सड़ रहे हैं, बरसाती नालों में सीवरेज का पानी सड़ रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन इस पर परेशान नहीं है। हमने अभी 2 दिन पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और यही सब बातें लिखी हैं कि आप की ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और आप कुछ नहीं देख रहे। मरदमशुमारी के नोटिफाई हुए बगैर हो सकता था और पिछला बल्दियाती इंतखाब भी इस तरह से हुआ, तो ये बल्दियाती इंतखाब क्यों नहीं हो सकता? शहर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल के करीब सड़क बरसात के पानी में ताहाल डूबी हुई है, पानी नहीं निकाला जा सका है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फरोज से, जो इस वक्त मुतासर सड़क पर ही मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा क्या सड़क की सूरत हाल है?
बिल्कुल शहर कायद में बरसात का सिलसिला तो थम गया, मगर अभी तक जो है मेन शाहराहों से पानी की निकासी अब नहीं की जा सकी है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल, जो कराची का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। मेरा कब में यहाँ सड़क देख सकते हैं कि पानी जो है वो भरा हुआ है। इस वक्त जो है तालाब का मंजर पेश करिए, है कैमरामैन इमरान है कि इसे कहूँगा दिखा सकें कि किस तरह यहाँ जो है वो पानी भरा हुआ और यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको कितनी दुश्वारी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। पहला जो स्पेल हुआ था कराची में, उसका जो बरसात है उसका पानी यहाँ मौजूद है। दीगर जो स्पेल हुए, 3 स्पेल हुए, उनका भी पानी जो है वो इसी में जमा हो गया, जिसकी निकासी है वो अभी तक जो है वो नहीं की जा सकी है। डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ के थे साउथ के, अब्दुल सत्तार ईसानी, उनके इंतकाल के बाद नए डिप्टी कमिश्नर जो वो आए हैं, तो यहाँ का अभी तक जो है उन्होंने यहाँ का दौरा नहीं किया, ना ही यहाँ जो है तरक्याती काम या पानी की निकासी के लिए जो कोई इकदाम किए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस का जो है वो दरवाज़ा भी देखा जा सकता है। या तालिब इल्म जो है पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी काफ़ी जो है यहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना जो करना पड़ता है। सिविल हॉस्पिटल बिल्कुल मेरे सामने ही मौजूद है। यहाँ भी जो आने वाले मरीज़ के तीमारदार हैं उनको भी काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस सड़क पर जो है पानी के अतराफ जो है वो कारोबार करने वाले जो हज़रात हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद इस सड़क की अभी तक जो है वो निकासी आप पानी की नहीं की जा सकी है। सड़क से लोगों को काफ़ी परेशानी का इस हवाले से सामना करना पड़ रहा है। मुतालिका इदारों से शहरियों ने यही अपील की है कि फिलफौर जो है वो इस सड़क से जो है वो पानी की निकासी आप की जाए, ताकि वो पुरसुकून माहौल में जो अपना कारोबार कर सके और यहाँ से गुजरने वाले जो अफराद हैं अगर किसी मुश्किल से जो यहाँ से जी ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन हेल्थ वर्कर्स का प्रोफेशनल अलाउंस ख़त्म कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध का पैरामेडिकल स्टाफ की दरख्वास्त का नोटिस। महकमा सेहत ने फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी ख़जाना को एहतजाजी ख़त लिख दिया। महकमा सेहत सिंध की हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस ख़त्म करने की मुखालफत कर दी। महकमा सेहत ने प्रोफेशनल अलाउंस की बहाली की यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा ख़त्म क्यों किया गया था और अब क्या यकीन दहानी करवाई गई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के लेडी हेल्थ वर्कर जो उनका प्रोफेशनल अलाउंस ख़त्म कर दिया। इस वजह से महकमा खजाना ने नए माली साल के बजट के बाद में उनका प्रोफेशनल अलाउंस ख़त्म कर दिया, जिसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ ने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने महकमा सेहत को तहरीरी तौर पर शिकायत की, जिसके बाद महकमा सेहत ने इस मामले का सख्ती से नोटिस दिया। इसके साथ साथ महकमा खजाना के खिलाफ तहरीरी तौर पर सख्त एहतजाज भी किया है। इस वजह से महकमा सेहत की जानब से सेक्रेटरी खजाना को जो साजिद जमाल अबरू है उनको एक खत अरसाल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल लेडी हेल्थ वर्क का जो अलाउंस है वो खत्म करके इनके साथ नाइंसाफी की गई है। इस वजह से उनको मेडिकल तहरीरी शिकायत की, इसका जायजा बहाल किया जाए। इस हवाले से महकमा सेहत ने जो है पैरामेडिकल स्टाफ को यकीन दहानी कराई है कि इस पर पूरी तरह पर अमल दरामद किया जाएगा और जो प्रोफेशनल अलाउंस है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त महकमा सेहत और महकमा खजाना के मबीन जो है शदीद इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और महकमा सेहत ने वाज़ह तौर पर महकमा खजाना के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया है। इस हवाले से महकमा खजाना ने ताहाल महकमा सेहत को कोई जवाब नहीं दिया। इस हवाले से महकमा सेहत की जो वजीर हैं आजरा फजल बेचो, उन्होंने वज़ीर से भी रब्ता करके ये मामला हल कराने की महकमा सेहत के पैरामेडिकल स्टाफ को यकीन दहानी भी करवा दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की आंख मचौली से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। लाइन्स एरिया के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से शदीद परेशान है, जबकि के इलेक्ट्रिक का दावा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया के इलाके में। लाइन्स एरिया में जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और रात के औकात में जब बिजली चली जाती है तो रात जो है वो जाग कर गुजारना पड़ती है। चूँकि बारिश का सीज़न भी है तो बारिश के बाद जो है वो जब लाइट चली जाती है तो सूरत हाल और भी अबतर हो जाती है। बच्चे जो हैं वो गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, जो ज़ईफ़ उम्र अफराद हैं वो भी परेशान होते हैं, जबकि बिजली की आँख मचौली से जो है वो ख़वातीन के जो घरेलू उमूर हैं वो भी शदीद मुतासर होते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है लाइन्स एरिया की, तो इलाका मकीन परेशान है। अगर हम बात करें शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की, जिसमें मज़ाफ़ाती इलाके हैं या फिर पोश इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो बिजली की आँख मचौली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो शहरियों के मामूलात ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ की बात करें तो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कहीं पर भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तमाम तर इलाकों में जो है वो शेड्यूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। और के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कहीं पे भी अगर तकनीकी फ़ॉल्ट आता है तो उसकी दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला जो है वो मुतहरिक है। तो इस वक्त शहर में जो है
है वो के का मौक़िफ़ है कि कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ताहम शहरियों का कहना है कि बिजली की आंख मजूली से उनके मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होते हैं। के को चाहिए कि बिला तातुल बिजली की फराहमी बनाए ताकि उनकी जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर है। मुतादिर ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताख़िर से 2:30 बजे रवाना होगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जियादिया बताएगा और कौन कौन सी ट्रेनें ताख़िर का शिकार हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त बारिश और मुल्क भर में मौसम की खराबी के पेश नज़र ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बुरी तरीके से मुतासर है और मामूल पर आने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी कुछ ट्रेनें जो है वो ताख़िर से रवाना होंगी कराची कैंट स्टेशन से। पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 1 बजे के बजाय 2:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे की ताख़िर से रवाना होगी। और अहमदाबाद एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे के बजाय 4:30 बजे के करीब रवाना होगी। कराकरम एक्सप्रेस 3:30 के बजाय शाम 6 बजे रवाना की जाएगी। इसी तरह बात करें अगर मिल्लत एक्सप्रेस की तो उसे 5 बजे के बजाय शाम 7:15 जो है वो कराची से लाला मुसा के लिए रवाना किया जाएगा। महकमा रेलवे का इस हवाले से कहना है कि बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं या बकिया जो ट्रेनें बचती हैं वो तमाम अपने मामूल के वक्त पर जो है वो रवाना होंगी और तकलीफ के लिए माजरत भी कर रही हैं। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। का शिकार हैं। आपको बताएं कि कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 20 परवाजें मनसूख और 3 ताख़ीर का शिकार हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, बताएगा परवाजें क्यों मनसूख की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये मौसम की खराबी के बायस जो है अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली जो है इंटरनेशनल और मुकामी जो परवाजें हैं वो मनसूख हुई हैं, जिसमें एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि 20 परवाजें मनसूख हुई हैं जबकि 3 परवाजें ताख़ीर से रवाना होंगी। मनसूख होने वाली परवाज़ों में एयर ब्लू की कराची से जद्दा की 2 परवाजें शामिल हैं, जबकि कराची से नजफ जाने वाली ईरान और इराक की भी एक परवाज़ मनसूख हुई है। PIA की सुबह 4 बजे मदीना जाने वाली परवाज़ भी मनसूख, जबकि PIA की सुबह 8 बजे कराची से फैसलाबाद और लाहौर की परवाज़ें भी मनसूख हुई हैं। इसी तरह बात की जाए तो दोपहर 12 बजे जाने वाली एयर ब्लू की कराची से इस्लामाबाद, कोयटा, PIA की मुल्तान, रहीमर खान और एयर सेल की इस्लामाबाद की परवाजें भी मनसूख हुई हैं। हमारा एयर की सुबह 4 बजे की दुबई जाने वाली परवाज़ भी मौसम की खराबी के बाद मनसूख हुई, जबकि एयर सेल की सुबह 7 बजे जो है परवाज़ मनसूख की गई। PIA की दोपहर 1 और 2 बजे कराची से कोयटा की 2 परवाजें मनसूख हुई हैं, जबकि PIA की शाम 7 बजे कराची से इस्लामाबाद जाने वाली भी परवाज़ मनसूख हुई है। इसी तरह सरीन एयरलाइन की रात 9 बजे दुबई की परवाज़ मनसूख। अमारात एयरलाइन की शाम 7 बजे कराची से दुबई की जो है परवाज़ें मनसूख हुई हैं और PIA की कराची से दुबई की परवाज़ की के 213 1.5 घंटे ताख़ीर से 3:15 बजे रवाना होगी, जबकि PIA की कराची से लाहौर की परवाज़ PK 304 4 घंटे ताख़ीर से शाम 7 बजे रवाना होगी। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ईदी ऑरेंज लाइन बस मनसूबा अगस्त में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सिंध असम्बली में सवाल जवाब के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि ऑरेंज लाइन मनसूबे 99% काम मुकम्मल हो चुका। ऑरेंज लाइन के अलावा अगस्त में एक और सरप्राइज देंगे। रेड लाइन वाहिद बस सर्विस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। SIDCL विफाकी कंपनी में है। 3 साल बाद ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन दोनों सिंध हुकूमत चलाएगी। कि कराची में बसेस जो आई हैं बिल्कुल कराची में जो बसेस आई हैं वो रूट बाय रूट हम इसको शुरू कर रहे हैं। एक दिन सारी शुरू करनी नहीं थी और हम अनाउंस करते थे आज हम रूट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, आज रूट नंबर 2 कर रहे हैं, आज रूट नंबर 3 कर रहे हैं। लाड़काना की बसेस की बात की, लाड़काना की आधी बसेस पहुंच गई हैं, आधी बसेस जो है वो 1 या 2 दिन में वो भी वहां पहुंच जाएंगी लाड़काना डेपो पे, फिर उसके बाद सर्विस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है जो KPK में। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बसें पहुंच गई थी और BRT स्टेशन वहां टपक रहे थे। बसें पहुंच गई थी और जो बसें चल नहीं सकी, बसें पहुंच गई थी और KPK की खुद इंस्पेक्शन टीम कह रही है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले और बसें पहुंच गई। अब पता यह भी चल गया है कि उन बसों का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला है और औने पौने भाव जो है वो किसी और को बिकने जा रही है, वो भी जियो टीवी पे रिपोर्टिंग में है। हम आपकी तरह नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब स्टे ऑर्डर दे दो, हमारे खिलाफ नैब और FIR इंक्वायरी ना करे। स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते फिर रहे हो, हम नहीं छुपते फिर रहे। हम सब चीज को इन्वेस्टिगेशन को और इंक्वायरीज को फेस करें, आप लोग छुपते फिर रहे हो। हमारी बसेस सर्विस को जिस इदारे से ऑडिट करवाना करवा लो और आप अपनी भी बसों को ऑडिट करवाओ। जामिया NAD में 2022 के दाखिला टेस्ट के पहले सेशन का इनेकाद हो गया है। 32 प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए 8740 तालिब इल्म हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से जो इस वक्त इम्तहानी मरकज़ पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो हैं प्रोफेसर मोहम्मद तुफैल साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं जामिया एनईडी के, और जामिया एनईडी में 2022 के जो दाखिला टेस्ट है उसका इनेकाद हो चुका है, और इसमें तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आज एंट्री टेस्ट के लिए यहाँ पर आई है, और 4 शिफ्टें हैं जिसमें 800 तालिब इल्म जो हैं आज के इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वाइस प्रो चांसलर साहब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर मुझे ये बता दीजिएगा कि कितनी क्वांटिटी है तालिब इल्मों की, मेल तालिब इल्म और फीमेल तालिब इल्मों ने कितनी उनकी जो है उन्होंने हिस्सा लिया इस दफ़ा दाखिला टेस्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन 8700 प्लस बच्चों ने अपने फॉर्म जमा किए, और उसमें 68.7% मेल हैं और रिमेनिंग 32% के करीब फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और अभी से तमाम बोर्ड्स से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, जिसमें इंटीरियर के तमाम बोर्ड शामिल हैं, प्राइवेट बोर्ड शामिल हैं, ज़ियाउद्दीन और आगा खान बोर्ड भी शामिल है। और जैसे आपने अभी बताया कि 800 बच्चे हर सेशन में आते हैं, तो रोज़ तकरीबन 3200 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हम अपेयर कराते हैं टेस्ट में। और ये जो हमारा फर्स्ट सेशन है 3 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद हमने बच्चों को एक और चांस भी दिया है कि वो 22 से 26 अगस्त तक दोबारा सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें भी अपेयर हो सकते हैं। तो लकीली हम इस दफ़ा डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड भी आ गया था, बाकी चीज़ें भी आ गई थी, लेकिन हम सक्सेसफुली 17 अक्टूबर से अपना कमेंसमेंट करेंगे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन हमारे साथ जो है मोहम्मद तुफैल साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। तमाम तर डिटेल्स जो हैं उन्होंने बताया। यकीनन तौर पे जामिया एनईडी जो है अच्छे से अच्छे की तलाश में हमेशा से ही गामजन रहती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जामिया एनईडी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ताहम ये जो टेस्ट का इनेकाद तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी 30 अगस्त के बाद जो है जो मज़ीद जो दूसरा जो एक सीज़न स्टार्ट होगा टेस्ट का, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है उन तालिब इल्मों के लिए जो कि पहले सीज़न में टेस्ट देने से कासिर रह गए थे। तो यकीनन तौर पे बेहतरीन और नफीस इकदाम उठाया गया जामिया एनईडी की जानिब से। और ऑनलाइन ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करें और आपको बताएं कि इंडस मोटर्स ने टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा कर दिया है। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। कंपनी का कहना है कि डॉलर की कीमतों में बेलगाम इजाफे से गाड़ियों की कीमतें बढ़ी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियाँ महंगी होने का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डॉलर ने छुआ आसमान तो टोयोटा गाड़ियों की कीमतों ने भी भर ली ऊंची उड़ान। इंडस मोटर ने टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 रुपए से 31,60,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कंपनी के मुताबिक 1300 से 1500 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 7,60,000 से 9,10,000 रुपए का इजाफा किया गया है। 1600 से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमतों में 9,90,000 से 12,90,000 रुपए का इजाफा किया गया है। इंडस मोटर ने 2700 से 2800 सीसी लग्जरी गाड़ियों की कीमतें 19,20,000 से 31,60,000 रुपए तक बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की कदर में इजाफे को करार दिया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद का कहना है कि तमाम गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां असेंबलर्स हैं। मुकामी तौर पर मुकम्मल गाड़ियां कोई नहीं बनाता। टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। उन्होंने इंडस मोटर की जानिब से 7 से 8 माह कबल बुकिंग कराने वालों को रिफंड के ऐलान पर भी सवाल उठाया कि जिन लोगों ने 7 महीने 8 महीने पहले गाड़ियां बुक कराई थी, उनको गाड़ियां अभी तक क्यों नहीं मिली, उनको आप रिफंड क्यों दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपने गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए हैं, और इतने प्राइस बढ़ाए हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी पिछले 40 साल में कभी इतने प्राइस नहीं बढ़े गए। और यहाँ सवाल ये होता है कि जिन लोगों ने 6 महीने 8 महीने पहले गाड़ियाँ बुक कराई थी, उनको आपने गाड़ियाँ नहीं दी, वो गाड़ियाँ कहाँ हैं। मोटर डीलर्स का कहना है कि कंपनियों ने CKD न आने के बावजूद बुकिंग ली और अब कीमतें बढ़ा दी, मगर हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। मार्केट में मौजूद पुरानी गाड़ियां भी अब इजाफी कीमत पर फरोख्त होंगी। अशरफ खान, City 21। टोयोटा के बाद होंडा मोटर ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 7,85,000 से 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। कंपनी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि टोयोटा के बाद होंडा मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। होंडा ने मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों की कीमतों में 7,85,000 से 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है, और इस हवाले से कंपनी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं?
डॉलर की ऊंची उड़ान ने अब असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ टोयोटा के बाद अब होंडा ने भी कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। वो शुरुबा इजाफा किया गया है, तकरीबन 8 लाख से 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा है। और पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसा क्या पहले कभी हुआ है? देखें, इस बात को समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सारी की सारी वजह यही है कि आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बन सके, आज तक हम CKD SKD असेंबली के मोहताज हैं। बाहर से वो नहीं आएगी, आप गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। आज सुजुकी को 40 साल का अरसा गुजर गया है, टोयोटा होंडा को आज तकरीबन 33 साल हो गए हैं, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है। आज भी हम क्या है, मोहताज हैं। जब तक CKD SKD असेंबली नहीं आएगी, आपको गाड़ी नहीं बन के देगी, ये गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। देखें, ये डॉलर क्यों, हम डॉलर की तरफ जा रहे हैं, हमने क्यों नहीं, ये पिछली जितनी भी हुकूमतें गई, क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि मैंने पाकिस्तान गाड़ी बनाते हैं, अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करते हैं, एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला अपने मुल्क में लेकर आते हैं। आज हमारी बदनसीबी यही रही है कि पिछली हुकूमतों के साथ साथ ये मौजूदा हुकूमत भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कल टोयोटा ने प्राइस बढ़ाए तकरीबन 9,10,000 से लेके 31.5 लाख रुपए तक। आज होंडा ने प्राइस बढ़ाया, रात को 11 बजे ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है और उसमें ये कहते हैं कि 7,85,000 से लेके 14.5 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। इनको मुकाबला करने के लिए करके हुकूमत के पास एक रास्ता था, है, उसको भी बैंड लगाया हुआ है। इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो बाहर से आती है, वो गाड़ी बाहर से आती है और डॉलर ड्यूटी लेके आती है। आपके मुल्क से LC नहीं खुलती, आपके मुल्क का एक पेनी नहीं जाती। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई लॉस नहीं है, स्टेट बैंक को कोई लॉस नहीं है, उसको आपने बैंड किया हुआ है। और खुदारा अब ये लूट मार में लग गए हैं, आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को ओपन करें ताकि आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ियाँ मिले। जी, जैसे कि आपने सुना, या मुतलका इदारों से जो ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन ने साफ साफ मुतालबा किया कि फौरी तौर पे ये कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया जाए। और ये भी सवाल उठा है कि जो रामदी गाड़ियों पे जो पाबंदी लगाई, जो कि बाहर से ही डॉलर आके LC खुलती है, यहाँ पे से डॉलर्स नहीं जाते, उसके लिए फौरी तौर पर इकदाम जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जी मंडी में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए, सब्जियों की कीमतों को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियाँ, हरा मसाला और हरी सब्जियाँ शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर निकल गईं। बारिश और सब्जी मंडी में अबतर सूरत हाल को जवाज़ बनाकर मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी, जिसका असर मकामी बाज़ारों पर भी पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में लाल आलू 10 रुपये महंगा होकर 80 और सफ़ेद आलू 60 रुपये किलो पर पहुँच गया, जबकि प्याज सरकारी कीमत 63 रुपये किलो के बजाय 80 से 100 रुपये किलो तक दस्तयाब है। टमाटर 280 रुपये से कम होकर 200 रुपये किलो पर जा पहुंचा है। टमाटर की सरकारी कीमत 113 रुपये किलो है। मिर्चें 400 रुपये किलो तक जा पहुंची। धनिया पुदीना फी गड्डी 30 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी कीमत धनिया फी गड्डी 14 रुपये है और पुदीना 9 रुपये है। लौकी, तुरई, पालक 150 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं। डॉलर और दिगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, कर्ज और दरामदी तेल की अदायगी रुपए का डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपये महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 228.37 रुपये से बढ़कर 239.37 रुपये पर बंद हुआ। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। एक हफ्ते में करेंसी मार्केट में भौचाल आ गया। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, कर्ज और दरामदी तेल की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपये महंगा हो गया है और एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 37 पैसे से बढ़कर 239 रुपये 37 पैसे का बंद हुआ है। नई हुकूमत के आने के बाद 4 माह से कम अरसे में जो है डॉलर 57 रुपये 35 पैसे महंगा हो चुका है। और जो अहम माशियात का शुमार है, जिसमें जून 2022 में जो दरामदी तेल का बिल जो है 2 अरब 90 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया, उसका भी इम्पैक्ट है। करंट अकाउंट खसारे का इम्पैक्ट है। साथ में जो बैरूनी कर्ज की जो अदायगी है वो 75 करोड़ डॉलर अदा की गए, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब डॉलर से नीचे आ गए। जिसके बाद देखा गया है इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में देखा जाए 18 रुपये तारीख में पहली बार महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 230 रुपये से बढ़कर 248 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और साथ में देखा जाए एक हफ्ते में यूरो 231 रुपये से बढ़कर 252 रुपये 50 पैसे पे पहुंच गया, जो कि 21 रुपये 50 पैसे का यूरो में इजाफा हुआ एक हफ्ते में। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड पहली बार 29 रुपये महंगा होकर 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। मार्ची दरम देखा जाए 5 रुपये 70 पैसे महंगा होकर 67 रुपये 30 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया, और जो कि सऊदी रियाल भी 5 रुपये 30 पैसे महंगा होकर 65 रुपये 30 पैसे की बुलंद सतह कायम कर दी।
जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर-ए-कायद में गुज़श्ता रोज़ और आज सुबह होने वाली बारिश के बायस कौमी अंडर 19 के मैचेस शुरू ना हो सके। मैच में सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। चैम्पियनशिप 3 डे मुकाबले जो शुरू हो रहे हैं, तहम आज सुबह जो बारिश हुई उसकी वजह से मैच के आगाज़ में कुछ ताख़ीर हो रही है, क्योंकि अब तक मैच शुरू नहीं सका है। अब कहा जा रहा है कि लंच के बाद जो मैच शुरू हो सकेगा, क्योंकि पिच गीली है, आउटफील्ड गीली है। रात गए कुछ बारिश हुई इस इलाके में, फेडरल एरिया में, तो इस वजह और कल भी मुस्तकिल बारिश होती रही, वक्फे वक्फे से हल्की कभी तेज़। तो इस वजह मैच के लिए एम्पायर्स और मैच रेफरी ने फैसला किया कि मैच को थोड़ा सा ताख़ीर से शुरू किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मुमकिन नहीं कि इस वक्त मैच हो सके। पिच के कवर तो हटा दिया गया है, रोलर इस वक्त जो है किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है पिच को, और कोशिश की जा रही है कि अगर थोड़ी सी देर धूप और निकली रहे तो यकीनन 1:30 बजे तक जो है मैच शुरू किया जा सकेगा। सदर्न बलूचिस्तान और जो है सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान की टीमों के दरमियान ये मैच है। 3 रोज़ के मुकाबले हैं, तो पहले रोज़ अगर कुछ खेल वक्त ज़ाया हो गया तो ये शाम के वक्त में कुछ इजाफी वक्त दिया जाएगा ताकि थोड़ा बहुत कवर किया जा सके मैचेस को। आपको बताऊं कि कराची में सारे मुकाबले हो रहे हैं। इससे पहले भी जो शदीद बारिशों का सिलसिला जारी था जुलाई के आगाज़ से, तो मैचेस मुलतवी किए गए थे और इसको अल्तवा किया गया था। अब इन मैचों को दोबारा से आज से आगाज़ हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल यही है कि जैसे राशिद लतीफ़ अकेडमी में दूसरी टीमों के मैचेस जारी हैं और दूसरे कराची के दूसरे मैदानों में तो मैचेस की जो आज आगाज़ है उसमें ताख़ीर हो रही है। लेकिन इम्कान ये किया जा रहा है जैसे अच्छी धूप निकली हुई है तो मैचेस दोबारा से मुमकिन हो सकेगा, लेकिन लंच के बाद। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया।